तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध या फिर इसे प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्लास 12 फिजिक्स के विद्युत धारा वाले चैप्टर से ली गई परिभाषा है। छोटी सी परिभाषा और इसका सूत्र पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में। कभी कभी ऑप्शन में इसका मात्रक और विमीय सूत्र आ जाता है, तो ऑप्शनल में अगर पूछा जाता है तो भी आप कर लेंगे, और अगर 2 से 3 नंबर में पूछा जाएगा तो भी आपको इतना ही लिखना है जितना हम आज आपको कराएंगे। तो इससे पहले आपने प्रतिरोध नहीं देखा, प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा नहीं देखी, तो जाकर देख सकते हैं। आज हम विशिष्ट प्रतिरोध और विद्युत प्रतिरोध अलग अलग होते हैं, तो आज हम विशिष्ट प्रतिरोध या फिर इसे बोलते हैं प्रतिरोधकता, वो देखने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा में दिया हुआ है कि किसी पदार्थ के भीतर किसी बिंदु पर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। यानी कि कोई एक पदार्थ है, उसके भीतर कोई एक बिंदु स्थित है, उस बिंदु पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, और धारा घनत्व यानी कि जे के अनुपात को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो ये यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हो जाएगी। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला में यहाँ पे दिया हुआ है रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे। ई यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है, जे यहाँ पे धारा घनत्व है। तो वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलते हैं। ई का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ वी अपॉन एल। ई का फॉर्मूला यहाँ पे वी अपॉन एल दिया हुआ है। जे का फॉर्मूला आई अपॉन ए दिया हुआ है। तो इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। इनके फॉर्मूले हमने आपको पीछे कराया है, धारा घनत्व की परिभाषा कराई है और वैद्युत क्षेत्र की भी परिभाषा कराई। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की कराई, उसके बाद धारा घनत्व की कराई है। तो यहाँ पे जब इस तरीके से लिख लेंगे वी अपॉन एल आई अपॉन ए, तो जो ए है ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये सबसे नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा। तो वी अपॉन आई जो ब्रैकेट में एक लिख लेंगे, ए अपॉन एल, ये ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। वो आप जब अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा कराएंगे तो आपका इसी तरीके से आ जाएगा। अब जो ये यहाँ पे वी अपॉन आई है, ये फॉर्मूला बनता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला बनता है। वी अपॉन आर, आर बराबर वी अपॉन आई, ये प्रतिरोध का फॉर्मूला बनता है। तो इसकी जगह पे हम आर ले लेते हैं। तो रो इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में ए अपॉन एल। तो ये आपका मेन फार्मूला हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का, यानी कि प्रतिरोधकता का मेन फार्मूला जो आपका हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। तो ये आपका आपकी वैल्यू अगर ये भी दी, इसमें से भी वैल्यू दी हुई है, प्रतिरोध की वैल्यू दी हुई है, तो भी आप आराम से कर सकते हैं। या फिर अगर इनकी धारा घनत्व और वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दी हुई है तो भी आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। इसका जो मात्रक दिया हुआ है यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का, वो दिया हुआ है ओम मीटर। तो ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। विमा जो होती है विशिष्ट प्रतिरोध की, वो होती है ML3 T-3 A-2। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध की आपकी विमा होती है। आप निकाल भी सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की विमा, ये आपके ऑप्शन में आ जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। विमा और मात्रक आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। परिभाषा और फार्मूला अगर आप तैयार कर लेते हैं तो परिभाषा आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपकी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।